देखो जी ये आ गए हैं अंडरवर्ल्ड में, ये छा गए हैं, इनको पहचान लो, ये है डॉन। टन 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 टन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अंडरवर्ल्ड डॉन यानी कि छोटा राजन के बारे में। एक समय था जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन में गहरी दोस्ती थी। एक समय था जब दो जिस्म और एक जान थे। एक समय था जब बिना किसी मशवरे के दाऊद इब्राहिम जो है छोटा राजन के कोई काम नहीं करता था। एक समय था जब दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को अंजाम देते थे। कितनी गहरी दोस्ती थी कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। एक समय था जिसकी बीवी दाऊद इब्राहिम उसको अपनी बहन मानता था, छोटा राजन की बीवी को। एक समय था छोटा राजन की शादी में दाऊद इब्राहिम पूरे गैंग के साथ शामिल हुआ था। एक समय था जब छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम में इतनी गहरी दोस्ती थी कि दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। एक समय था कि दाऊद इब्राहिम के लिए छोटा राजन ने कई बार जो है अपने आप को जो है जान को खतरे में डाला। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ कि इन दोनों में गहरी दोस्ती होने के बाद गहरी दुश्मनी हो गई। आखिर हुआ क्या था अंडरवर्ल्ड में, यह सब के बारे में मैं आपको जो है अवगत कराने आया हूं और बारी बारी से मैं आपको अवगत कराऊंगा। सन 1979 को मुंबई के सरकार थिएटर के सामने कुछ लड़के जो है टिकट ब्लैकमेलिंग करते हैं और जब पुलिस को पता चलता है कि कुछ लड़के जो है वहां पर टिकट की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं तो पुलिस वहां पहुंचती है और कार्रवाई करना शुरू करती है और सबको लाठी लेकर मारना शुरू करती है, वहां से खदेड़ना शुरू करती है। कुछ लोग वहां से जो है जख्मी होते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं, लेकिन एक नौजवान वहीं पर डटा रहता है और पुलिस की लाठी को छीनकर 5 पुलिसकर्मी को इतना मारता है कि वो जख्मी हो जाते हैं और मार के वहां से भाग जाता है। नाम राजेंद्र सदाशिव निकलजे, इसी का नाम रहता है छोटा राजन। राजेंद्र सदाशिव निकलजे ये जो है चैम्बूर में पैदा होता है और चैम्बूर में ही बड़ा होता है और धीरे धीरे जो है ये अंडरवर्ल्ड में जाना चाहता था। इसकी शुरू से ही जो है यही इसकी जो है कोशिश थी कि वो अंडरवर्ल्ड में कैसे जाए। ये जो है जानना इसलिए चाहता था कि इसको बड़ी दिलचस्पी थी अंडरवर्ल्ड में। निकलजे ये जो है चैम्बूर के इलाके में जो रहता है, उसी दौरान चैम्बूर में एक गैंग और सक्रिय हो रही थी। नाम था नायर, यानी कि राजन नायर। राजन नायर गैंग जो है ये चैम्बूर में थी और राजन नायर गैंग को क्या करता है, ये राजेंद्र सदाशिव निकलजे जो है ज्वाइन करता है। राजेंद्र सदाशिव निकलजे कौन, छोटा राजन। चूंकि राजन नायर को ये भी राजन कहलाते थे और राजेंद्र जो है उर्फ राजन ये भी कहलाता था, इसलिए इनका नाम पड़ा, जो छोटा राजन के गुरु थे राजेंद्र के यानी राजन नायर, इनका नाम पड़ा बड़ा राजन और इनका नाम क्या पड़ा, इनका नाम पड़ा छोटा राजन। यहीं से जो है इन दोनों में गहरी दोस्ती हुई और छोटा राजन बड़े राजन को यानी कि राजन नायर को अपना गुरु मानता था, अपना सब कुछ मानता था। माफिया के सारे गुर जो है छोटे राजन ने बड़े राजन से यानी राजन नायर से सीखे थे। और इसी गैंग में एक और आदमी काम कर रहा था, नाम अब्दुल कांजू जो है ये इसी गैंग में शामिल होता है और इसी गैंग में काम करता है। लेकिन राजन नायर के बारे में मैं एक कहानी आपको बता देना चाहता हूं, तब इसके बाद इसमें और मजा आएगा आपको। राजन नायर जो है ये एक गर्लफ्रेंड से जो है अपनी एक गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करता था, यानी एक लड़की के प्यार में पड़ गया और उस लड़की को इतना चाहता था कि उसकी फरमाइशों को पूरा करता था। और वो जो गर्लफ्रेंड थी इसकी, वो तरह तरह की फरमाइश भी करती थी, उसकी फरमाइश बहुत ज्यादा थी। आमतौर से लड़कियां होती हैं गर्लफ्रेंड जिनकी फरमाइशें होती हैं, ये बहुत ज्यादा फरमाइश करती थी, महंगे महंगे सामानों के लिए जो है उनसे कहती थी। किसे, राजन नायर से। राजन नायर जो है अब पैसा कहां से लाए, पैसा तो है नहीं उसके पास, भाई कितना पैसा लाओगे आप, जो है उसकी फरमाइश बढ़ती जा रही है। तो एक बार वो चोरी करता है और चोरी करके पकड़ा जाता है, पकड़ा के उसको जेल होती है और जेल से जब आता है तब वही गैंग जो है ये शुरू करता है और एक्सटॉर्शन करना, लोगों से हफ्ता मांगना, लोगों को मारना, लोगों को धमकाना, ये सब काम में सक्रिय होता है। और इसी गैंग में उसके बाद छोटा राजन शामिल होता है और अब्दुल काजू भी इसमें शामिल होता है। लेकिन
जिस गर्लफ्रेंड से ये बड़ी मोहब्बत करता था, उसी गर्लफ्रेंड से अब्दुल कांजू क्या करता है, शादी कर लेता है। और शादी करके ये गैंग को क्या करता है, राजन नायर गैंग को छोड़ देता है। राजन नायर इतना ज्यादा खफा होता है, खुन्नस उसके ऊपर सवार हो जाती है कि वो जो है अब्दुल कांजी को मारना चाहता है, लेकिन होता इसके उलट है। अब्दुल कांजू जो है क्या करता है, राजन नायर को ही मार देता है और भाग जाता है। अब छोटा राजन के मानो सर पे खून काट नहीं, इतना ज्यादा गुस्सा जाता है कि उसके जीवन का सिर्फ एक मकसद होता है कि राजन नायर को कैसे जो है मारा जाए, और सॉरी कैसे जो है राजन नायर के मौत का बदला लिया जाए और अब्दुल कांजी को मौत के घाट उतारा जाए। एक बार अब्दुल कांजी जो है हॉस्पिटल में एडमिट था, तो हॉस्पिटल में उस समय जो है क्या, जैसे डॉन फिल्म में देखे हो ना, डॉक्टर का भेष बदल के पहुंच गए गैंगस्टर लोग और वहां पे जो है अपने काम को अंजाम दे दिए। तो डॉक्टर का भेष बदल के सफेद कपड़ा पहन के बाकायदा सब डॉक्टर का पूरा हुलिया बना के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं अब्दुल काजू को मारने के लिए छोटा राजन के गुर्गे लोग, लेकिन वहां कामयाब नहीं हो पाते हैं और अब्दुल काजू फरार हो जाता है। उसके बाद अब्दुल काजू को एक बार जो है अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, वहां पर भी अब्दुल काजू पर हमला होता है छोटा राजन द्वारा, लेकिन उसके बावजूद वो बच जाता है। उसकी तलाश जारी रहती है छोटा राजन की, और इधर काम भी कर रहा है गैंग के लिए। अब गैंग के लोग इसको अपना सरदार मान लेते हैं छोटा राजन को, और उसके बाद 4 साल के बाद इसका मकसद पूरा होता है। क्रिकेट के एक मैदान में अब्दुल कांजू और कुछ उसके साथी जो है क्रिकेट खेल रहे थे, और छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम को जब पता चलता है छोटा राजन को कि ये जो है अब्दुल काजू जो है फला जगह है, चूंकि तब तक दाऊद इब्राहिम के लिए, चूंकि ये राजन नायर दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था, इसलिए छोटा राजन भी दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था। तो दाऊद इब्राहिम ने उससे वादा किया था कि अब्दुल काजू को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो छोटा अब्दुल काजू को ढूंढने में जो दाऊद इब्राहिम ने ही उसकी मदद की। दाऊद इब्राहिम ने बताया कि फला जगह मैदान पर जो है ये क्रिकेट खेल रहा है, वहां पर अपने लोगों को जाओ और अपने काम को अंजाम दो। छोटा राजन पहुंचता है, पहुंचता है अपने गुर्गे के साथ और सफेद व्हाइट किट पहन के। उस समय जो है क्रिकेट में रंग बिरंगे कपड़े नहीं चलते थे, व्हाइट कलर का कपड़ा चलता था, पैंट शर्ट पहन लिए आप क्रिकेटर लगते थे। तो वो पहनकर पहुंचता है और मैदान में जो है जैसे ही पहुंचता है वो एक्टिंग करता है बॉलिंग की, और अब्दुल काजू नजर आता है, ठाए 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 फायरिंग होती है, काम खत्म। उसके जीवन का मकसद पूरा होता है, और यहीं से दाऊद इब्राहिम उसको मानना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी दिलेरी, उसकी बहादुरी, इसका दृढ़ संकल्प देखकर दाऊद इब्राहिम इतना दंग हो जाते हैं कि उसको जो है अपना काम जो है सौंपना शुरू करते हैं। और दाऊद इब्राहिम की उम्मीद से यह बढ़कर निकलता है, जो भी काम देते थे दाऊद इब्राहिम उसको बखूबी रूप से यह अंजाम देता था। कौन? छोटा राजन। धीरे धीरे करके इसकी जो है गैंग में क्या हुई, इसका कद बढ़ने लगा, और जब कद बढ़ेगा तो गैंग के बाकी लोग जो है जाहिर सी बात है इससे क्या करेंगे, जलेंगे। और बाकी लोग में छोटा शकील, साउथिया, ये लोग इससे जलने लगे क्योंकि इसका कद बढ़ रहा था। और दाऊद इब्राहिम क्या करता है 1986 को जो है बंबई छोड़ के कहां पहुंच जाता है, बंबई छोड़कर ये पहुंच जाता है दुबई। और 1987 में, कब? 1987 में अपने गैंग के कुछ खास लोगों को, जैसे छोटा शकील, साउथिया, छोटा राजन, इन लोगों को भी बुला देता है और वहीं से बोलता है कि मुंबई को ऑपरेट करो, यानी दुबई में बैठ के मुंबई के अंडरवर्ल्ड को आपको ऑपरेट करना है। तो ये लोग अपने काम को अंजाम देते थे। छोटा शकील जो है धीरे धीरे करके उसकी जो है नफरत बढ़ती जा रही थी छोटा राजन के प्रति। जब भी ऐसा कहा जाता है कि जब भी छोटा शकील को मौका मिलता वो दाऊद इब्राहिम का कान भरते छोटा राजन के खिलाफ और बोलते कि तुम उसको इतना काम दे रहे हो, कल के दिन वो अगर गैंग में से अलग हो गया तो बहुत भारी नुकसान होगा, या गैंग अपनी खुद की बना लिया तो बहुत भारी नुकसान होगा, आप पे जो है इसका उल्टा असर पड़ेगा। इतना काम उसको ना सौंपो, इतनी जिम्मेदारी ना दो, पूरे गैंग को वही ऑपरेट कर रहा है, आगे चल के जो है दिक्कत होगी। लेकिन ऐसा माना जाता, दाऊद इब्राहिम जो है इन लोगों से यही कहता था कि वो मेरे गैंग का सिर्फ मैनेजर है, बाकी कुछ नहीं है, और तुम लोग जो है मेरे कान भरा मत करो और उसको काम करने दो, वो बड़ी बखूबी तरीके से काम को अंजाम देता है। छोटा शकील, बाकी लोग चुप हो जाते थे, लेकिन जब जब मौका मिलता था छोटा शकील दाऊद इब्राहिम का कान भरता था छोटा राजन के खिलाफ। यानी छोटा राजन के खिलाफ दाऊद इब्राहिम का कान भरने का वो सिर्फ एक बहाना ढूंढता था, और वो कहते हैं ना कि बहाना ढूंढते ढूंढते एक बार मौका मिल ही जाता है, और एक बार मौका मिल गया। ऐसा हुआ था, अब सुनिए
ध्यान दीजिए। ऐसा हुआ था कि दाऊद इब्राहिम ने जो है छोटा राजन को एक काम सौंपा था। वो काम क्या था, अब ये भी सुन लो। दाऊद इब्राहिम की एक बहन थी। दाऊद इब्राहिम उससे बहुत ज्यादा उसको मानते थे, बहुत प्यार करते थे। उस बहन का नाम क्या था? उस बहन का नाम था हसीना पारकर। हसीना पारकर जो है ये दाऊद इब्राहिम की बहन थी। और हसीना पारकर की जो शादी होती है वो होती है इब्राहिम पारकर से। किससे? इब्राहिम पारकर से। और इब्राहिम पारकर जो रहता है ये भी जो है दाऊद इब्राहिम का पति तो रहता ही है, लेकिन इब्राहिम पारकर को अरुण गौली का क्या नाम रहता है? मुंबई का बहुत बड़ा डॉन ये भी अरुण गौली। अरुण गौली क्या करता है? ये जो है इब्राहिम पारकर को मरवा देता है, यानी जान से मरवा देता है, मर्डर करवा देता है। दाऊद इब्राहिम इतना ज्यादा गुस्सा थे, इतना ज्यादा उसके अंदर झल्लाहट थी, उसके अंदर जो है बस यही एक था कि कैसे अरुण गौली को मरवाया जाए। और ये काम दाऊद इब्राहिम सौंपते हैं किसको? छोटा राजन को। और छोटा राजन ये काम नहीं कर पाता है। बहुत समय गुजर जाता है और छोटा शकील और सत्या वगैरह को यह मौका मिल जाता है कि अब ये कान भर के देखा जाए दाऊद इब्राहिम का छोटा राजन के खिलाफ, कि ये अब मौका तो मिल ही गया। तो दाऊद इब्राहिम को ये लोग कान भरना शुरू करते हैं, छोटा शकील वगैरह, कि आपने तो एक काम दिया था अरुण गौली को मरवाने के लिए, अभी तक तो छोटा राजन इस पे कामयाब नहीं हुआ। कहा जाता है कि उसी मीटिंग के दौरान, उस समय छोटा राजन वहां मौजूद नहीं था, छोटा शकील और ये लोग जब कान भर रहे थे, तो उसी मीटिंग के दौरान दाऊद इब्राहिम वही बैठे बैठे फोन करता है छोटा राजन को और छोटा राजन से कहता है कि तुम्हें अरुण गौली को मारने के लिए कहा गया था और उनके गैंग को तुमने अभी तक क्यों नहीं मारा? जो तमाम लोग जो मारे थे, अरुण गौली ने तो मरवाया था, अरुण गौली मारा नहीं था, मारे थे तमाम गुर्गे लोग उसके। तो छोटा राजन ने जवाब दिया कि मेरे आदमी लगे हुए हैं भाई, और जल्द ही इस काम को अंजाम दे दिया जाएगा। उसी समय कहा जाता है कि मीटिंग में सत्या खड़ा होता है, अब बोलता है कि भाई आप हमको काम दीजिए दाऊद इब्राहिम से। दाऊद इब्राहिम काफी सोच विचार करने के बाद और छोटा राजन को बगैर बताए ये काम दे देते हैं छोटा शकील और सत्या को। और जय जय पर भारी गैंगवार होता है, एक तरफ अरुण गौली के आदमी, एक तरफ दाऊद इब्राहिम के आदमी, और दोनों लोगों में खून खराबा शुरू होता है। और एक तरीके से जो है वहां पर बहुत बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। फायरिंग चल रही है AK-47 से, धड़ 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 धड़। उसी में जो है अरुण गौली के बहुत से गुर्गे मारे जाते हैं और सौथिया और छोटा शकील का कट बढ़ जाता है और छोटा राजन को इधर पता ही नहीं। अब यहीं से देखिए दरार बढ़ रही है। दरार का मेन कारण यह था, बंबई बम ब्लास्ट बहुत लोग मानते हैं, लेकिन बंबई बम ब्लास्ट जो है बहुत बड़ा कारण नहीं था। बहुत बड़ा कारण यह था हसीना पारकर वाला जो केस था, जो दाऊद इब्राहिम ने दिया था। और सौथिया का भी केस बढ़ जाता है। लोग अंडरवर्ल्ड में ये मतलब गुपचुप तरीके से ये जो है फुसफुसाहट शुरू होती है, बुदबुदाहट, कि यार सौथिया ने ये काम कर दिया, छोटा शकील ने किया, छोटा राजन इतने दिन से नहीं कर पा रहा था। और दाऊद इब्राहिम को कान भरना शुरू कर दिया जाता है। और धीरे धीरे फिर भी दाऊद इब्राहिम का विश्वास था, दाऊद इब्राहिम का भरोसा जो है छोटा राजन जीत चुका था, फिर भी दाऊद इब्राहिम उसको काम देता था, उसको काम को अंजाम देता था। एक्सटॉर्शन वगैरह, धन उगाही, किसी को मारना हुआ, किसी को उठाना हुआ, ये सारा काम छोटा राजन ही करता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंदर से जब एक कचोट हो जाती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। धीरे धीरे एक खाई बढ़ती जा रही थी दोनों में, कहां दो जिस्म एक जान थे और कहां जो धीरे धीरे एक खटाई बढ़ रही है। उसी दौरान 1993 आता है, मुंबई में बम ब्लास्ट होता है और तमाम बेकसूर लोग, कई जानें चली जाती हैं और छोटा राजन को इन सब से दूर रखा जाता है, उसको भनक भी नहीं लगती है। छोटा राजन अंदर अंदर भी बहुत ज्यादा खफा होता है और बहुत अपने आप को जो है बड़ा गिरा हुआ महसूस करता है। अक्सर जो है छोटा शकील भी जो है उसको जो है बड़ा चिढ़ाता था। उसको हिंदू कार्ड वाला और मुस्लिम कार्ड वाला जो है उस समय कार्ड भी खेलता था। उसको जो है अक्सर जो है इस तरीके से जो है उसको जो है बार बार जो है इसकी जो है क्या करना पड़ रहा था, बार बार जो है इसकी भी आलोचना सहना पड़ रहा था। लेकिन अब चूंकि छोटा राजन को पता नहीं और छोटा राजन जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं था, छोटा राजन को गहरा धक्का लगता है। और उसी बीच कहा जाता है कि एक बार दाऊद इब्राहिम क्या करता है,
दुबई में एक पार्टी देता है। अब पार्टी में तमाम लोगों को बुलाया जाता है, छोटा राजन भी जाएगा, छोटा राजन को भी बुलाया जाता है। उसी दौरान एक अनजान कॉल आती है। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, उसी समय एक अनजान कॉल आती है। अब वो कॉल किसकी थी वो आज तक नहीं पता चला। उसी समय एक अनजान कॉल आती है और छोटा राजन से कहा जाता है कि भाई तुम्हें जान से मारने की सुपारी दे दी गई है, आप जो है उस पार्टी में न जाए। और ऐसा कहा जाता है कि काफी देर तक तो उसको धक्का लगा और वो सोचने लगा कि कहा मैंने जो है दाऊद इब्राहिम के लिए अपनी जान तक गंवाने का जो है निर्णय कर लिया था, यानी अपनी जान भी कई बार जोखिम में डाली, और कहा मुझे मारने के लिए इसने सुपारी दे दिया है। तमाम रात भर सोचने के बाद वो पहुंचा कहां, दुबई में भारतीय एम्बेसी। और भारतीय एम्बेसी के एक कौन थे, रॉ का एक अधिकारी था, और उसको जो है ये सारी बातें बताई जाती है कि दाऊद इब्राहिम का कहां ठिकाना है, कहां कहां पर यह अवैध कार्य करता है, इसके कारखाने कहां कहां है, जुए खाने कहां है, तमाम जानकारी से उपलब्ध कराता है और उस रॉ अधिकारी को अपने विश्वास में ले लेता है। लेकिन अब दाऊद इब्राहिम, अब ये छोटा राजन दुबई छोड़ के जा नहीं सकता था, यह भी उसके लिए मजबूरी। अब मजबूरी क्या थी ये भी सुन लो। मजबूरी ये थी कि उसका पासपोर्ट जो है किसी दूसरे शेख के पास था और वो शेख से मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे लोग मुझे मार देंगे, क्योंकि पूरी दरार पड़ चुकी थी और एकदम अलग हो चुके थे दोनों, क्योंकि वो चला गया था वहां, रॉ के अधिकारी से मिल गया था। तो उसका नकली पासपोर्ट बनवाया जाता है छोटा राजन का, और उसका नाम रखा जाता है मोहन। और उसको जो है नकली, वो रॉ के अधिकारी जो है, भाई रॉ का अधिकारी होगा, जाहिर सी बात है उसकी पहुंच अच्छी होगी इंडिया गवर्नमेंट में, तो वो जो है उनको क्या करता है, छोटा राजन को दुबई से निकलवा के बैंकॉक भेज देता है। बैंकॉक में और ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, इन तमाम जगह जो है वो घूमता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन इसी दौरान जब वो बैंकॉक में रहता है तो छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम को पता चल जाता है कि ये बैंकॉक में। दाऊद इब्राहिम छोटा शकील से बोलते हैं कि छोटा राजन को मार दो और इस काम को इस तरीके से अंजाम दो कि किसी को कानो कान खबर ना हो। छोटा शकील अपने गुर्गों को लेकर पहुंचता है बैंकॉक में, और बैंकॉक में जो है छोटा राजन पर हमला होता है। और हमले में क्या होता है, छोटे राजन को एक गोली लगती है, उसकी पत्नी छोटा राजन की मारी जाती है और छोटा राजन हॉस्पिटलाइज होता है। इधर भारतीय पुलिस छोटा राजन को वापस लेने के लिए जो है तत्पर, और उधर बैंकॉक पुलिस छोटा राजन को अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है, और इधर दाऊद इब्राहिम के गुर्गे लोग, इसके छोटा शकील वगैरह पीछे पड़े होते हैं। तीन तरफ से उस पर हमला हो रहा है, तीन तरफ से उस पर जो है मानसिक जो है दबाव डाला जा रहा है। और हॉस्पिटल में ऐसा माना जाता है कि बैंकॉक के हॉस्पिटल से रातों रात छोटा राजन कब गायब हो जाता है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। और वहां से गायब होने के बाद वो इधर उधर जाके रहने लगता है। फिर अंततः जो कि दाऊद इब्राहिम जो है इसकी खोज कर रहा था, क्योंकि दाऊद इब्राहिम चाहता था कि ये मेरे लिए खतरा करेगा। तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन का नाम जो है वहां सामने आने वाला था प्रकाश में। सीधी सी बात है, उसको सब कुछ पता था। छोटा राजन को हर एक आदमी के बारे में पूरी जानकारी थी, क्योंकि दाऊद गैंग को ऑपरेट मेन कर रहा था छोटा राजन ही कर रहा था। छोटा राजन के पास ही सारी जानकारियां थी। यहां तक कि कुछ जानकारियां ऐसी थी, कुछ गुर्गे तो ऐसे थे जिसको दाऊद इब्राहिम भी नहीं जानता था, छोटा राजन जानता था, वही ऑपरेट करता था। वो अपने गैंग में ऐसे ऐसे लोगों को रखता था जो बड़े विश्वस्त हो, बाकायदा उनसे जो है शपथ दिलवाता था, और उनके परिवार तक का वो ख्याल रखता था छोटा राजन, पैसे से, हर चीज से। तो अब ऑस्ट्रेलिया भागा, ऑस्ट्रेलिया में जब पता चला वहां पीछा हुआ, वहां से भागा इंडोनेशिया के बाली में आता है, तो बाली में जो है वहां पर गिरफ्तार होता है, और भारतीय पुलिस द्वारा इसको अक्टूबर 2015 को इसको भारत लाया जाता है। और भारत ला के तब से वो यहीं पर है, और वो लगातार जो है स्पेशल सेल में और कड़ी सुरक्षा के बीच उसको रखा गया है। मुंबई में इसको इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वो छोटा राजन का यह कहना था कि अगर मैं यहां रहूंगा तो मुझे मरवा दिया जाएगा, सेल में भी मरवा दिया जाएगा, चाहे जितनी भी कड़ी निगरानी हो। इसलिए इसको तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का रातों रात प्रबंध किया जाता है, और उसको गुपचुप तरीके से शिफ्ट कर दिया जाता है। और इधर एक मीडिया को दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए एक गाड़ी का काफिला, लंबा काली गाड़ी, व्हाइट गाड़ी का लंबा काफिला लेकर जाया जाता है, और किसी को यह नहीं बताया जाता किस गाड़ी में छोटा राजन है। लेकिन असलियत में छोटा राजन किसी भी गाड़ी में नहीं था,
यकीन मान लो दोस्त, किसी भी गाड़ी में नहीं था, खाली एक मीडिया को, एक पब्लिक को दिखाने के लिए कि हाँ छोटा राजन को लाया जा रहा है, जबकि छोटा राजन को पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। उसकी जब भी पेशी होती है तो उसको लाया नहीं जाता है, वीडियो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होती है और सारी जो है वो जो अदालत में जो कार्रवाई होती है उसकी ऑनलाइन चलती है। लेकिन अभी 2024 में यह पता चला है कि एक पत्रकार को जो हत्या हुई थी उसमें जो है इसको गुनाहगार माना जाता है और इसको लाइफ इंप्रिजन यानी उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। और तब से लेके अब तक जो है वो तिहाड़ जेल में है और वो बाहर निकलना भी नहीं चाहता है। वो जानता है कि अगर मैं बाहर निकल, सेल में भी उसको एक डर बनी है कि कहीं दाऊद इब्राहिम के गुर्गे मुझे मार ना दे, लेकिन बहुत ही कड़ी सुरक्षा के बीच उसको रखा गया है और वो बाहर आना भी नहीं चाहता है। जबकि उसके बेटी और उसके जो है बेटे अच्छे हाई क्वालिफाइड जो है एजुकेशन लिए हुए हैं, लेकिन वो जो है तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आना चाहता है। कहां एक जिगरी दोस्त, दो जिगरी दोस्त थे और कहां जानी दुश्मन बन गए। तो ये थी छोटा राजन की कहानी। और मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, धन्यवाद।